संजू सैमसन जो है वो अब आपको नहीं दिखेंगे। ओडीआई के वर्ल्ड कप के अंदर भी पॉसिबल है कि ना दिखे, क्योंकि जो 20 का एक जो है वो कोटा बनाया जा रहा है या जो 20 का एक पूल बनाया जा रहा है उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं आ रहा। आप सब जानते हैं कि ऋषभ पंत का 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। अगेन मैं कहूंगा कि उनको एक न्यू लाइफ मिली है, क्योंकि जो हमने विजुअल्स देखे हैं, जो नमस्कार दोस्तों, इस समय जो क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, कल बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई जिसमें 20 मेंबर्स का एक स्क्वाड बनाया गया। वही 20 प्लेयर ही जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसमें खेलेंगे। उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं आ रहा है। आइए इसके ऊपर एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है, देखते हैं। ये निकलकर सामने आ रही है कि संजू सैमसन जो है वो अब आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 20 के पूल में नहीं दिखेंगे, जो कि वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने बनाया था। क्यों बाहर कर दिया जी? देखिए, जो भी हम लास्ट शो में आपके साथ बात कर रहे थे, आज बीसीसीआई की मीटिंग थी, 20 प्रोबेबल्स अनाउंस कर दिए गए हैं। अभी तक उस तरह से मीडिया में कुछ नाम आ गए हैं, एक दो नाम हिडन भी रखे गए हैं। लेकिन देखो, खबर यह है कि ऋषभ पंत को भी उसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, उम्मीद ये है कि वो 6 महीने तक रिकवर कर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में नहीं होंगे, आईपीएल में भी इस सवालिया निशान ही रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा चोटें हुए हैं वो। लेकिन अभी संजू सैमसन नहीं है। कहा जा रहा है जी कि उनको T20 में फिलहाल रखा जाएगा। काफी सारे इंडिया के सुप्रीम प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये अब T20 से आपको दूर नजर आएंगे। ये T20 में अब आपको नजर नहीं आएंगे। मीटिंग में डिसाइड भी किया गया, लेकिन ये ओडीआई सीरीज में आपको पक्का नजर आएंगे। और संजू सैमसन अब T20 में आपको ज्यादा दिखेंगे, और वो मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको स्क्वाड के अलावा 11 में भी नजर आएंगे। लेकिन ये अब वही बात है कि अब सवाल यहां पर यह है कि संजू को नहीं तो रखा, और अभी जाहिर अनाउंस होगा जब सामने मतलब ये सामने आएगी लिस्ट बिल्कुल, तो उस टाइम ज्यादा फैंस का गुस्सा भी होगा। लेकिन अब ये है कि फिर आप क्या पंत को बाहर करेंगे? अब आप ये अभी सवाल है ना कि आप किसको बाहर करके संजू को लाओगे, ये भी सवाल है। नहीं, पंत के साथ भी तो संजू आ सकते। किसको बाहर करोगे आप? राहुल है नहीं, विकेट कीपर के तौर पर प्रॉपर विकेट कीपर तो राहुल और आपके किशन दोनों नहीं है ना। प्रॉपर विकेट कीपर की बात हो वो तो ठीक है आपकी, लेकिन अब वो 11 भी अगर आप बनाते हो इंडिया की जो वर्ल्ड कप की 11, तो 11 में आप किस नंबर पे खिलाओगे? मुझे ये भी तो बताओ ना। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं, देखो स्क्वाड में तो होना उसका हक है, खिलाना ना खिलाना वो एक अलग बात है। नहीं, आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन अब बात वही है कि फिलहाल पहले तो वो T20 में आएंगे। T20 में उनको अब आप चलो ओडीआई की अगर आप इंडिया की 11 बनाओ ना, तो रोहित और ईशान किशन से ओपन कराओगे, 3 पे कोहली खेलेंगे, 4 पे आपके राहुल या अय्यर आएंगे, दोनों में से एक आ जाएगा, 5 पे सूर्या, खत्म। 6 पे फिर आपने हार्दिक को खिलाना है। तो वही बात है ना, अब या तो अब आप नहीं, अगर पंत की फॉर्म अच्छी नहीं जाती है, आप स्क्वाड के अंदर पंत और तो वर्ल्ड कप के अंदर, सुन लेना मेरी बात सुन ले, अगर पंत की फॉर्म अच्छी नहीं जाती है वर्ल्ड कप के अंदर, तो आप ड्रॉप करके फिर आप बात तो सुनने जवाब दे रहा हूं आपको। पंत तो अभी जो अगेंस्ट इनका श्रीलंका स्क्वाड है ओडीआई का, पंत तो उसमें भी नहीं है। पंत तो सिवाय टेस्ट में व्हाइट बॉल से उनकी ड्रॉप हो गए थे। वो पंत आपके व्हाइट बॉल में थे ही नहीं। पंत तो सिर्फ आपके टेस्ट में कैरी ऑन किया जा रहा है, और टेस्ट में उनकी मिस किया जा रहा है। इंडिया, मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर खुदा न खास्ता पंत अगर की इंजरी लंबी जाती है और अगर वो 1 साल के लिए बाहर होते हैं, आप भूल जाए इंडिया WTC का फाइनल जीतेगा इन लॉर्ड्स। मैं ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, जो घर की सीरीज है, ये तो इंडिया की सीरीज तरह मैनेज कर लेगा, ये हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आपकी सीरीज है फाइनल, बिल्कुल सही वर्ल्ड कप का फाइनल, क्योंकि लॉर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है संजू का रोल। लॉर्ड्स में जो आपने मैच खेलना है वो आप संजू के वो उसके पंत के बगैर नहीं खेल सकते। लेकिन वही पंत जब ओडीआई T20 की बात आती है, रखा जरूर गया प्रोबेबल्स में। मे बी यू नेवर नो कि आपके स्क्वाड से ड्रॉप हो जाए वर्ल्ड कप 2023 से, अगर इनकी फॉर्म उतनी अच्छी ना लगी। और मुझे लग रहा है कि आप कीपिंग शायद ईशान किशन से करवाओ। ठीक है, आप बात आपकी ठीक है कि वो प्रॉपर कीपर नहीं है, लेकिन अब मसला 11 का भी तो मसला है ना। अब अगर आप राहुल को खिलाओगे और ईशान किशन दोनों विकेट कीपर हैं, खेलेंगे आपके साथ, तो दोनों ही आप ठीक है पार्ट टाइम विकेट कीपर है, लेकिन आप उन्हीं के साथ कीपिंग करवाओगे। 4 पे अगर राहुल खेलते हैं तो आपको राहुल ही पूरे वर्ल्ड कप में कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे तो ये सीन नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, संजू को आप स्क्वाड में रख सकते थे, प्रोबेबल्स में चलो रखना बनता था। खैर, जिसको कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि ऋषभ पंत अब रिकवर करेंगे हैं, खतरे से बाहर है, रिकवरी के ऊपर आ गए। लेकिन उनके फैंस के लिए एक सैड न्यूज है। वो सैड न्यूज क्या है ऋषभ पंत के फैंस के लिए, वो आपको बताता जाता हूं। क्योंकि ऋषभ पंत की नी पे काफी जिसको कहते हैं इंजरीज आई हुई है। इधर चोट है, इधर चोट है, बैक पे चोटें हैं, ये तो है, लेकिन साथ साथ ना उनकी नी पे काफी जिसको कहते हैं ना इंजरीज आई हुई है, छोटी छोटी। कुछ उनके फिंगर्स पे आई हुई है, कुछ जिसको कहते हैं उनके जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स पे इंजरीज आई हुई है। कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत जिसको कहते हैं कि ना क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल वो क्रिकेट खेलेंगे। ऋषभ पंत कब खेलेंगे क्रिकेट, ये सबसे बड़ा सवाल था। उनके जो फैंस है वो तो दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है उसमें वापस आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं देख रहा था इंडिया के किसी इंडियन मीडियम चैनल पे, वो लोग बता रहे थे, तो वहां की न्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कह रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। ऋषभ पंत ना आईपीएल खेलेंगे,
ना जिसको कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज है ये खेलेंगे। आईपीएल के बाद जाके जिसको कहते हैं कि उनको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितने पर्सन ये फिट हो चुके हैं, कितनी इंजरीज पे रिकवर कर चुके हैं, और कहा जा रहा है कि हाफ ईयर तक ऋषभ पंत नहीं खेल सकते क्रिकेट। मैं अगेन बता देता हूं, पूरे इस साल जो शुरू हो चुका हुआ है इसके 6 महीने तक कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये माइंड में आप रखेंगे, अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड कप भी है, उससे पहले एशिया कप भी है, तो ऋषभ पंत का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत ना आईपीएल खेलेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज, तो बिल्कुल नहीं खेल सकते ना, जब आईपीएल ही नहीं खेल सकते तो ऋषभ पंत उसके बाद जाके जिसको कहते हैं ना प्रोसीजर शुरू होगा रिहैब का, तब जाके देखेंगे। अभी फिलहाल ऋषभ पंत 4, 5, 6 महीने नहीं क्रिकेट खेल सकते, तो ये एक बड़ी सैड न्यूज है ऋषभ पंत के फैन के लिए। मुझे बड़ा सुन के जिसको कहते हैं ना शौक सा लगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो 2 से 3 महीने के अंदर फिट हो जाए, लेकिन आईपीएल शुरू होगी मार्च अप्रैल के अंदर, तो आईपीएल तक तो वो बिल्कुल कह रहे फिट नहीं होंगे। अब बात करते हैं जरा बीसीसीआई की एक मीटिंग की, जो आज मीटिंग हुई, काफी उन्होंने अहम फैसले किए। जो सबसे अच्छे जो मुझे बात लगी वो ये थी कि बीसीसीआई ने फैसला किया कि जो वर्कलोड का बहाना होता है ना कि हमारे पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, हम जिसको कहते हैं सीरीज नहीं खेलेंगे, स्पेशली केएल राहुल ये अक्सर ये वाला एक्सक्यूज यूज करते हैं कि मेरे पे प्रेशर बहुत है, मैंने काफी सारी क्रिकेट खेली तो मैं खेलना नहीं चाहूंगा, अगली सीरीज में ब्रेक ले लेता हूँ। बड़े टूर्नामेंट से पहले आ जाते हैं, उससे पहले ब्रेक ले लेते होते हैं। तो बीसीसीआई ने कह दिया है जिस किसी को कोई इशू है ना वर्कलोड का, तो भाई आईपीएल आप ना खेलो, इंडियन टीम से आपको खेलना पड़ेगा। इंडियन टीम में आप ये नहीं कह सकते कि भाई वर्कलोड ज्यादा है हम नहीं क्रिकेट खेल सकते, आपने नहीं खेलनी तो आप आईपीएल के अंदर ब्रेक लो। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला किया है। जिस किसी ने भी ये जिसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था उसको ब्रिलियंट बंदा है, उसने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्योंकि अब आप देख रहे हो पूरे साल क्रिकेट होगी, पूरे साल क्रिकेट खेला करेंगे, आईपीएल तो छोड़ नहीं सकते।